students, today our topic is viscosity। तो विस्कोसिटी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि देखते हैं क्या होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, ऐसे हम पहले जनरली समझ लेते हैं। जिस तरह से फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ा है, सॉलिड के बीच हमने क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है सॉलिड में, ठीक है। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स होती है। उसी तरह से लिक्विड के बीच इंटरनल फ्रिक्शंस होती है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। मैंने जनरल बता दिया कि लिक्विड के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन होती है, लिक्विड के अंदर ही, ठीक है। या फिर लिक्विड दूसरे किसी उसके साथ फेज के साथ फ्रिक्शन शो करता है। तो मेनली ये है कि ये लिक्विड के अंदर की ही फ्रिक्शन होती है, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होती है इसके लेयर्स के अंदर, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। चलो इसको देखते हैं हम। विस्कोसिटी, इट इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो which arise due to the internal friction between the layers of the liquid as they slip past one another by the liquid flow। बोलते कि लिक्विड के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, ये क्या है, मेजर्स टू रेजिस्टेंट टू फ्लो। बल्कि फ्लो, जैसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको रेजिस्ट किया जाता है, फ्लो होने से रेजिस्ट होता है। रेजिस्टेंस टू फ्लो अराइज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन। जैसे ही कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसको रेजिस्ट होने की एक प्रॉपर्टी बनती है, वो रेजिस्ट करता है, कि लिक्विड को रेजिस्ट करता है, लिक्विड को रोकने की कोशिश होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन। कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होती है। वो इंटरनल फ्रिक्शन क्या करती है कि लिक्विड को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है, लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है। ओके, जैसे कोई लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है कोई, ठीक है, वाटर लगा लो या कुछ। तो जैसे ही लिक्विड क्या फॉरवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेगा ये, ठीक है। अब क्या है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड स्लिप द पास्ट वन अनदर वाई द लिक्विड फ्लो। अब क्या होता है, लिक्विड को ये बोलते हैं कि लिक्विड के बीच अलग अलग लेयर्स होती है। कोई भी लिक्विड हो वो अलग अलग लेयर्स में उसको हमने क्या किया हुआ है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल होल्ड देम टुगेदर। मतलब अलग अलग लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होती है, मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूल फोर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसकी वजह से वो लिक्विड की लेयर क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, अटैच्ड रहती है। एंड रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द लेयर पास्ट वन अनदर। इसको हम ऐसे समझते हैं इस तरह से। मान लो कि ये लिक्विड है तो ये लिक्विड की कुछ अलग अलग लेयर्स दी हुई है, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली लेयर होगी, ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर, फिर ऊपर, मिडल, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। अलग अलग लेयर्स है। इस तरह से लिक्विड के अंदर क्या होता है, ये लेयर्स होती हैं, जो इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब क्या होता है कि मान लो कि ये जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है, ये किसके साथ है, ग्राउंड के साथ अटैच्ड है। तो ग्राउंड तो स्टेशनरी है। अब जो ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर वाली लेयर है, वो क्या करेगी, फ्लो करेगी थोड़ा सा। जैसे फ्लो करेगी तो जो नीचे वाली लेयर और ग्राउंड के बीच क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। ग्राउंड की लेयर क्या करेगी, इसको अटैच करके रखेगी, ओके। अब जो हमारी मान लो कि ये सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर, मान लो कि ये फर्स्ट लेयर है हमारी, फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, अब ये थर्ड लेयर, और सेकंड लेयर है वो किसके साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ। तो जैसे सेकंड लेयर फ्लो करने की कोशिश करेगी तो जो हमारी फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूल जो फोर्सेस है, ये इसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी इसको फ्लो करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमारी थर्ड लेयर फ्लो करेगी आगे, तो जो सेकंड लेयर है इसको
आगे बढ़ने से मतलब कि फ्लो करने से इसको रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। तो इसी जो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द विस्कोसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन है किसके अंदर, लिक्विड की लेयर्स के अंदर। ओके, लिक्विड की लेयर्स के अंदर ये इंटरनल फ्रिक्शन है, इसी प्रॉपर्टी, इसी लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं हम थोड़ा सा पढ़ के। तो एक लेयर क्या करती है, दूसरी लेयर को क्या करती है, रोकती है, आगे जाने से रोकती है। तो उसी, है ना, देखो लिखा हुआ, रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स पास्ट वन अनदर, एक लेयर दूसरी लेयर को रोकती है। अच्छा, when a liquid flow over a fixed surface, the layer of the molecule in the immediate contact of the surface is stationary। वही बोल रहे हैं कि जो लेयर क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, जो लेयर मतलब कि 3 लेयर जैसे मैंने दिखाई, फर्स्ट लेयर दिखाई थी, सेकंड लेयर दिखाई, थर्ड लेयर। तो जो लेयर ग्राउंड के साथ, स्टेशनरी के साथ क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगी, व्हेन ए लिक्विड फ्लो ओवर ए फिक्स्ड सरफेस, मान लो कि ये नीचे वाला हमारा फिक्स्ड सरफेस है, तो जो उसके ऊपर वाली लेयर है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर इज इंक्रीजिंग। बोलते जो ऊपर वाली लेयर्स हैं हमारी, मान लो कि ये लेयर अटैच्ड है किसके साथ, ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, ये वाली लेयर होगी स्टेशनरी होगी। अब क्या होता है, वेलोसिटी, ये क्या मूवमेंट कर रही, जो सेकंड लेयर है ऐसे मान लो, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट के कंपैरिजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी तरह ऊपर वाली है जो, उसकी वेलोसिटी सेकंड के कंपैरिजन ज़्यादा होगी। इस तरह अगर और भी लेयर है तो जितनी भी ऊपर ऊपर लेयर होती जाएंगी, उनकी वेलोसिटी क्या है, कंपैरिजन टू जो उसके एडजेसेंट है, नीचे है, उसके कंपैरिजन के वो क्या होती है, ज़्यादा होती जाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लिक्विड का जो फ्लो है वो अपर वाली साइड क्या हो, ऊपर वाली साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नीचे वाली साइड क्या होता है, कम होता है। तो ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज द विस्कोसिटी। अब देखते हैं साथ ही में, द वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर इंक्रीज एट द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर इंक्रीज। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, मान लो कि ये स्टेशनरी लेयर से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज द रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ द वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट, इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो बोलते हैं। ओके, एक लेयर दूसरी लेयर को पास कर रही है और उसको रेसिस्ट कर रही है, तो लेयर में जब फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लैमिनर फ्लो। If we choose any layer in flowing the liquid, the layer above it accelerates its flow and the layer given below is started। बोल रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर, मान लो कि जो ग्राउंड है, ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है आके, तो नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, उसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश की, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करे। मीन्स कि जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का फ्लो, वो दो वजह से हो रहा है। जो विस्कोसिटी है, जो फ्लो हो लिक्विड का पॉसिबल है, वो किसकी वजह से, एक तो एक्सेलरेट की वजह से, और जो नीचे वाली रेट है उसको रिटार्ड कर रही है। तो दोनों प्रॉपर्टी जब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों वहाँ पे जब मौजूद है, तो उसी की वजह से हमारी विस्कोसिटी होती है। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं। इफ ए लेयर हैव डिस्टेंस डी जेड, ठीक है, is changed by the value du, then the velocity gradient given by the amount du by dz। ये यहाँ पे du की जगह आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, dz है। ओके, dz। अब बोलते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लेयर, अगर लेयर की वेलोसिटी क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट द डिस्टेंस, अगर लेयर के बीच के डिस्टेंस, दो लेयर के बीच डिस्टेंस क्या है, dz, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, दो लेयर के बीच डिस्टेंस क्या है, dz है। ओके, अब ये बोलते हैं कि मान लो कि ये मिडल वाली लेयर है एक, ठीक है, तो इसको मान लें कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। अब नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, इसको वेलोसिटी को कम कर रही है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, u माइनस डी यू, क्योंकि ये वेलोसिटी लेयर को क्या कर रही है, ऊपर वाली लेयर को आगे जाने से रोक रही है, तो इसको हमने क्या लिखना है, u माइनस डी यू।
अब ऊपर वाली लेयर है क्या करे, आगे की तरफ एक्सेलरेट करे, इसलिए उसके लिए हमने लिख लिया डी यू बाय प्लस यू प्लस डी यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस को लिखा है, माइनस में लिखा है। ओके, तो अब फोर्स, जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लिक्विड। कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा लिक्विड की लेयर का, जितना ज़्यादा एरिया हो कंडक्ट में होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारी फोर्स रिक्वायर, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कंटैक्ट। जितना एरिया कंटैक्ट में होगा, ठीक है, एक लेयर का एरिया दूसरे के कंटैक्ट में होगा, उतना ही हमारी क्या है, वहाँ पे हमारी विस्कस की जो इंटरनल फोर्स है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, विस्कोसिटी डायरेक्टेड प्रोपोर्शन टू एरिया। फिर ये बोलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों की क्या होगी, एक तो फोर्स की प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, एरिया के प्रोपोर्शनल। दूसरा जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने अभी देखा, डी यू बाय डी जेड। ठीक, तो अगर हम दोनों को देख लें तो फोर्स इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शन टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो डी यू बाई डी जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको हम जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया एंड डी यू। और यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया ईटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा। तो अब क्या है, ईटा इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, द कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी कोफिशिएंट is the force when the velocity gradient is the unity। बोलते कि वेलोसिटी कोफिशिएंट क्या है, जब हमारा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, यूनिटी होगा, 1 हो जाएगा, तो हमारी फोर्स है वो कोफिशिएंट। तो जैसे ही हमारा क्या आएगा, हमारा जो फोर्स है किसके बराबर है, ईटा एरिया एंड डी यू बाय डी जेड। तो अगर ये भी यूनिटी कर ले, ये भी वन कर लिए, तो फोर्स किसके बराबर होगी, वेलोसिटी कोफिशिएंट के बराबर आ जाती है। ठीक है, इसको दिखाया है हमने। अब हम इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं, हमारा विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन न्यूटन पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ओके, ये दिखाया, इसको पास्कल सेकंड में भी लिखा जाता है। सीजीएस यूनिट इसका क्या है, सीजीएस यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, नेम आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट जीन लुइस पॉइस। ठीक है, अब देखो, greater the viscosity, more slow the liquid flow. Hydrogen bonding and the van der Waals force are the strong enough to cause the viscosity। बोलता कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना लिक्विड क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और van der Waals फोर्स है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है किसको, विस्कोसिटी को प्रोवाइड करने के लिए। अब देखते हैं हम, जैसे हमारा वाटर हो गया और हनी, अगर हमने क्या किया, किसी स्लोप वाली जगह पे वाटर को डालना, तो वाटर एकदम से नीचे चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने हनी को डाला तो हनी क्या है, स्लोली फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल फ्रिक्शन है वाटर की वो क्या है, कम है, लेकिन हनी की इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन होगी, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, उतना ही कम क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्लास होता है, ये हमारा, ये क्या है, एक्सट्रीमली विस्कस होता है, तो इसलिए इसको हमें कभी कभी हमें इसको विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, सॉलिड के साथ मिलती है। जो हमारा ग्लास है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी इतनी विस्कोसिटी होती है कि इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस रिसेंबल विद द सॉलिड। ओके, अब क्या है, हमारी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद द टेम्परेचर। विस्कोसिटी है
जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। देखो विस्कोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे मान लो कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी, वो जो लेयर्स की वो टूट जाती है, उसकी वजह से इनके क्या विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।